तो दोस्तों आज हो गया 19 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने मित्रों के व्यापार बढ़ाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसानों का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी गलत, जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स, जागृत किसान जानता है कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसानों की रोजी रोटी परवान। इसके अलावा आपको बता दें कि कृषि बिल पर मोदी सरकार का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बिल की वजह से फूट पड़ गई है। इस मुद्दे पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आज की दूसरी बड़ी खबर, दशकों पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इस बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट से सभी मुकदमों को ख़त्म करने और सभी आरोपियों को बरी करने की अपील की है। आपको बता दें कि इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को सुलझा लिया है। अब अयोध्या में अलग अलग स्थानों पर राम मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण किया जा रहा है। बाबरी विध्वंस मामले के कई आरोपी ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये मेरी निजी राय है कि विवाद को समाप्त करके हिंदू मुस्लिम एकता मार्ग प्रशस्त करने के लिए सीबीआई अदालत को सभी 32 आरोपियों को बरी करना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विवाद अयोध्या टाइटल सूट को हल कर दिया है तो सीबीआई कोर्ट को भी विवाद को समाप्त करना चाहिए और सभी आरोपियों को देश के हित में बरी कर देना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कुल 32 आरोपी है। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर सऊदी अरब से निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि अरब न्यूज़ की खबर के मुताबिक देश के गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लागू प्रतिबंधों को अगले साल 1 जनवरी के बाद पूरी तरह से हटा दी जाएगी। लोगों को ज़मीन, समुद्र और सीमा से आने जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंध हटाने की तारीख का ऐलान साल खत्म होने से 30 दिन पहले किया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रियों और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर के लिए सुरक्षा नियम तय करेंगे। साथ ही एयरपोर्ट, बंदरगाह और स्टेशनों के लिए भी नियम तय किए जाएंगे। स्थिति को देखते हुए उम्रा करने पर अनुमति देने की योजना की भी घोषणा की जाएगी। अरब न्यूज़ के खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में करीब 93% मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से जारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब में कुल 3,25,651 संक्रमितों में से 3,02,870 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए कोरोना किट की खरीदारी में घोटाले का आरोप लगाया है तो राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया है। आप सांसद ने राज्यसभा के सभापति के सामने संसद में इस मामले में गुहार लगाई है और कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दिया जाए। बतौर आप सांसद सभापति ने मामले में सदन की कार्रवाई का भरोसा दिया है। संजय सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में कहा गया है, योगी के कोरोना घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। संसद में मैंने सभापति जी से कहा है कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल भेजिए। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके ने मेरा साथ दिया है। सभापति जी ने इस प्रकरण में सदन को कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने राज्य में योगी सरकार के खिलाफ जातिगत सर्वे का ऑडियो टेप बनवाने के आरोप में संजय सिंह पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, सोहेल नाम का चेंबूर के एक टैक्सी चालक को पुलिस अधिकारी द्वारा उठाया गया था और पुलिस के अत्याचार के बाद हिरासत में वो मर गया। सोहेल का परिवार एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान से मिला। उन्होंने वादा किया है कि मजलिस उनके बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। मेरे पास इस वक्त ऑफिस में हमारे चेंबूर में आरसीएफ पुलिस स्टेशन में जो परसों के रोज एक घटना हो गई थी जिसमें एक सोहेल नाम का लड़का 26 वर्षीय जिसको घर से उठा के ले गई थी आरसीएफ की पुलिस। ये उनके मामा है, ये इनके भाई है, ये इनकी तीनों बहनें हैं। यहाँ पर जो एक टैक्सी ड्राइवर था, पुलिस सस्पिशन के तौर पर सोहेल को और इनके मामा तैयब को ले गई। पुलिस स्टेशन में गए, उनके साथ मारम पिट्टी हुई। अब
एक दिन बाद वो लड़के का देहांत हो गया। कल पुलिस वालों ने उनको नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में दफना भी दिया। आज ये पूरा परिवार आया है। परिवार का ये मांग है कि वहां पर हुई कस्टडी में उसकी डेथ, जबकि इसके मामा का कहना है कि मैं बोल रहा था कि मत मारो, फिर भी उसको मारा, उसकी कस्टडी में डेथ हो गई। तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की है कि इस केस की पूरी तरह छानबीन की जाए। मैं लेटर भी लिख रहा हूं कि जो भी इन्वॉल्व है इस जवान बच्चे की मौत में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी हमारे राज्य में, देश में बढ़ रही है। इसको रोकना है। किसी को पावर नहीं है कि किसी की जान ले। हम अदालत में भी जाएंगे, जो भी लीगल कोर्स होएगा हम लेंगे, मगर इस लड़के के घर वालों को न्याय दिलाएंगे। ये मेरे पास आए, मैं आपके माध्यम से तमाम को जानकारी देना चाहता हूं कि MIM पूरी तरह जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ हुई है बच्चे की, उसकी इंक्वायरी करेगा और इंसाफ दिलाएगा। आज की छठी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। 3 महीने में 13 मुकदमे उत्तर प्रदेश में किसी माफिया के खिलाफ नहीं हुए। और मेरा गुनाह क्या है, मेरा अपराध क्या है? और मैंने आज देश के सर्वोच्च सदन में माननीय सभापति जी से भी पूछा कि मान्यवर, अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 12 राजनीतिक दलों के 37 सांसदों ने मेरा समर्थन किया और माननीय सभापति जी ने सदन को भरोसा दिया कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। लेकिन यह देशद्रोह का मुकदमा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही जाति और अपराध के खिलाफ आवाज उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों के हत्या का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे राजभर समाज, मौर्य समाज, पाल समाज के साथ, यादव समाज के साथ, निषाद समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। इसलिए मेरे ऊपर देशद्रोह लग गया, क्योंकि मैंने विक्रम जोशी पत्रकार का मुद्दा उठाया, क्योंकि मैंने 3 बार के विधायक निवेंद्र मिश्रा की हत्या का मुद्दा उठाया, क्योंकि मैंने संजीत यादव के अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया, ब्रजेश पाल के अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया। वो मोहित रिक्शा चलाने वाला दलित युवक जिसको थाने में लाकर पीट के थानेदार ने मार दिया लालगंज रायबरेली में, मैंने उसका मुद्दा उठाया। और इसलिए मेरे खिलाफ देशद्रोह कर दिया गया, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इस महामारी से लड़ रहा है, पूरे देश में लोगों की जान जा रही है, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं, कई विधायक पॉजिटिव हो गए हैं, जनता के रोज 5-6 हजार नए केसेस आ रहे हैं, उस समय हमने कहा उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर के नाम पे घोटाला हो रहा है, थर्मोमीटर के नाम पर घोटाला हो रहा है। योगी जी ने 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में क्यों खरीदा, ये बताइए। मैंने सदन में मुद्दा उठाया कि 1600 का थर्मोमीटर 13000 में क्यों खरीदा, बताइए। 800% कमीशन, शमशान में दलाली। ऐसे समय में जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, आप दलाली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह मुद्दा मैंने उठाया। और उसको लेकर एक सर्वे कराया। जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गया, जगह जगह उनसे मिला, जानकारी ली, तो मैंने सर्वे कराया कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो जातिवादी है, ठाकुरवादी है। 63% लोगों ने हमारे सर्वे में हां कहा, 29% लोगों ने ना कहा। 63% लोगों ने कहा कि हां, ये सरकार जातिवादी है। तो जातिवाद करना, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं कराना, उत्तर प्रदेश में लूट की घटना हो रही है, लूट की घटना होना, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कार की घटना होना, यह देशद्रोह नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछ लेते हैं कि यह सरकार जातिवादी है या नहीं है, तो वो देशद्रोह है। और आप कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं इसलिए कि आपके चेहरे को बेनकाब किया, इसलिए कि आपके चेहरे से जो ये घोटाले आप कर रहे थे, इस पर्दे को हमने खींच के, नोच के आपके चेहरे को सबके सामने किया। और हमने कहा कि पीपीई किट में घोटाला मत करो, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर में घोटाला मत करो। और तो और
एक एनालाइजर जो 1,45,000 का जेम पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे मिलता है, वो योगी जी ने 3,30,000 रुपए में चीन की कंपनी से खरीदा। चीन की कंपनी से, जिसका बहिष्कार करने की बात भाजपा कहती है, जिस चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उस चीन से।